मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे सितंबर के महीने का मासिक राशिफल। उसके बाद आइए जानते हैं, बृहस्पति वक्रगत अवस्था में है और सूर्य की राशि परिवर्तन 17 सितंबर को और शनि महाराज भी बकरी होकर के विचरण कर रहे हैं। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वर्तमान समय में मंगल की स्थिति आपके लगन में यानी कन्या राशि में अभी मंगल चल रहा है और कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए यहाँ खास करके जो मंगल है, आपको रक्त विकार से बचने की आवश्यकता है। 17 सितंबर के बाद यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे और जो लग्नेश है वह बुध है और बुध जाकर के आपके द्वादश हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं बुध के द्वादश स्थान में जाने से आत्मबल आत्मविश्वास की कमी देखने को मिले। बड़े फैसले जो भी आप लेना चाहते हैं उनसे कोशिश करें कि बड़े फैसले इस महीने ना लें। किसी भी चेंजिंग की ओर आप जा रहे हैं उस चीज से बचें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। रक्त विकार, रक्तचाप इत्यादि से बचें और ब्लड इन्फेक्शन इत्यादि अगर ये चीजें आपको महसूस होती है या पहले से कोई प्रॉब्लम है तो इसका आप अवश्य जांच दवाई अवश्य करें। बात करते हैं आपकी धन हाउस की। जो धनेश है वह शुक्र है और शुक्र आपकी लाभ भाव में एक बहुत अच्छा योग है। धनेश का लाभ स्थान में जाना ये आपके लिए धनागमन के लिए एक बहुत अच्छी एक बात है, बहुत अच्छा एक योग है, बहुत अच्छा एक संयोग है। यहाँ पे राहु गुरु की भी दृष्टि अष्टम स्थान में राहु गुरु बैठे हैं और धन भाव में केतु विराजमान है। राहु केतु जब भी धन भाव में या अष्टम में बैठते हैं तो यहाँ पे अचानक लाभ अचानक हानि का योग भी बनाते हैं। हालांकि अभी राहु और केतु की जो राशि परिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर को, यहाँ वक्रगत अवस्था में राहु जो है मीन राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ इनके जो अंशगत ढलान की अग्रसर है, धीरे धीरे जो इनका प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है वह कम होने वाला है अक्टूबर तक। यह आपको सितंबर के महीने में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अचानक लाभ तो अच्छा है लेकिन अचानक हानि जो होती है उससे बचे। अचानक हानि कुछ हमारी गलतियों से भी हो जाता है। हम अचानक किसी पे एकदम से विश्वास कर जाते हैं और बड़े फैसले लेते हैं। हम उसको तुरंत मित्र बना लेते हैं। अपनी सारी मन की जो व्यथा है, जो अपनी मन की बातें हैं, जो बताने लायक नहीं है उसको भी बता देते हैं। और हमेशा एक जमाने का प्रभाव है कि जहाँ भी हम अपने मन की बात बता देते हैं, जहाँ से हमें सामने वाला कमजोर समझता है वहीं पे वार करता है। इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। अचानक हानि का योग वही नहीं होता कि हमारा पैसा खराब हो गया, पैसे का नुकसान, ऐसा नहीं है। संपत्ति का हो सकता है, शरीर का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, तो कई चीजें इसमें हैं। उस चीज से बचें। बाकी आपके पराक्रम स्थान की बात करते हैं। जो पराक्रमीश है वह मंगल है और मंगल आपके लगन में विचरण कर रहे हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि रहेगी। शनि आपके षष्ठम हाउस में बैठ रखे हैं जो कि पराक्रम स्थान को 10वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे भी मैं आपको कहूँगा। अगर कुछ नया करना चाहते हैं आप तो उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। किसी मित्र को आप की सख्त जरूरत पड़ सकती है तो आप अवश्य करें। मित्र हो या भाई हो, पैसे से लेकर शारीरिक रूप से कहीं से भी वो आपकी मदद मांग सकता है। तो आपको कुछ परोपकार करने के लिए अपनी मित्रता को जाहिर करने का यह समय आपके लिए अच्छा है। आप अवश्य मदद करिए तो आपके लिए अच्छा भी है। जब भी हम पराक्रम स्थान से अगर हम पराक्रम को बढ़ाना है, अपनी ख्याति को बढ़ाना है, समाज में प्रतिष्ठा लानी है तो उसके लिए भाई और मित्रों से कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, कभी भी गद्दारी नहीं करनी। उनसे जितना हो सके उनकी मदद करिए। उनसे आप जो है निर्मल मन से रहिए, मतलब बिना छल कपट रहित होकर के आप मित्रता निभाइए, भाइयों के साथ प्रेम निभाइए। तो ये आपका जो आपका परोपकार है यह आपकी ख्याति को बढ़ाए। आपके चतुर्थ हाउस की बात करते हैं, सुख हाउस की। जो सुखेश है वह बृहस्पति और जो कि अष्टम हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे आपके सुख भाव को राहु गुरु और मंगल भी यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि से आपके सुख भाव को देखें। कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। भूमि भवन से आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अगर हम पंचम हाउस की बात करें, पंचमेश शनि षष्ठेश होकर के षष्ठम हाउस में बैठे, यहाँ पे आपके पंचम हाउस में शुक्र की दृष्टि बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह अच्छा समय है। संतान पक्ष के लिए भी 17 सितंबर तक थोड़ा सा विचारों में तालमेल बिठा करके रखें, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और शनि एक दूसरे को दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि सूर्य द्वादश हाउस में रहेंगे 17 सितंबर तक और यहाँ से शनि को देखेंगे। शनि और सूर्य की जब भी दृष्टिगत होते हैं तो संतान पक्ष में तालमेल बिठाने में, विचारों में मतभेद हो सकता है, इसमें कोई
संशय नहीं है, क्योंकि पंचमेश शनि ही है और शनि सूर्य की द्वारा देखा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा उत्तम माना जाएगा नई चीज सीखने के लिए, लेकिन आपको आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि शनि ही पंचमेश है और शनि हमेशा आलस्य देता है, क्योंकि वह विलंब करवाता है, उसकी जो चाल है वह धीमी है। कोई भी कार्य करवाता है शनि धीरे धीरे करवाता है, तो इसलिए उस चाल को बदलने की आवश्यकता है। कल पे कोई भी कार्य नहीं छोड़ना है, जो कल करना है उसको आज ही करिए, नहीं तो अगर आप कल के चक्कर में रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। संतान पक्ष के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए यह समय, क्योंकि शुक्र की भी पंचम स्थान में दृष्टि है, कोई न कोई आपके नए मित्र बन सकते हैं और जो आपके पुराने मित्र हैं उनसे आपकी एक अच्छी दोस्ती, और हो सकता है कि वही दोस्ती, वही मित्रता आपके एक नया मोड़ ले सकती है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन में भी बन सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके षष्ठम हाउस की बात करते हैं, जो षष्ठेश है वह शनि है और षष्ठेश होकर के शनि षष्ठम में ही बैठ रखा है। यहाँ पे बुध की दृष्टि रहेगी और 17 सितंबर तक सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। यहाँ पे लोन और कर्जे से जब भी आप लेते हैं तो बड़ी समझदारी से आपको लोन उठाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान नहीं देखना, भविष्य भी देखना है। भविष्य में यह आपके लिए अड़चन पैदा कर सकता है और मुसीबत बन सकता है। यहाँ पे सूर्य का द्वादश स्थान में होना और इसकी दृष्टि आपके षष्ठम हाउस में होना 17 सितंबर तक कहीं ना कहीं आपकी आंखों से संबंधित दिक्कत रह सकती है। आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शत्रु पक्ष यहाँ पे कोई भी ऐसा आप पे भारी नहीं नजर आ रहा है। शत्रु पक्ष जो है निर्बल नजर आ रहा है। पैरों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, पैरों का भी आपने ध्यान रखना चाहिए। पैरों का दिक्कत का मतलब होता है चोट आदि का भी भय रहता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। गाड़ी घोड़ा अगर आप चलाते हैं तो बड़ी सावधानी से। अगर सप्तम हाउस की बात करें तो सप्तमेश जो है अष्टम में बैठ रखा है बृहस्पति, जो कि राहु के साथ। यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके सप्तम स्थान में रहेगी। 17 सितंबर के बाद सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि सप्तम स्थान में रहेगी। परिवार के साथ आप थोड़ा समय बिताइए, परिवार को समय दीजिए। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस पार्टनर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ नजर आ रहा है। अगर हम अष्टम हाउस की बात करें तो अष्टमेश मंगल आपके लगन में बैठ रखे हैं। यहाँ पे आपके केतु, शनि और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। केतु 7वीं दृष्टि से देखेंगे, मंगल 8वीं दृष्टि से देखेंगे और शनि 3री दृष्टि से देखेंगे। अष्टम हाउस में राहु गुरु बैठे हैं। यह स्थान आपकी आयु का, विदेश संबंधी, धन आगमन और रोग भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो मोटापे से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि विदेश संबंधी कार्यों से आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य, अगर आप जो है किसी का वीजा इत्यादि बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, तो या आप स्वयं वहाँ रहते हैं, या कोई भी आपकी ऐसी इनकम जो विदेश से आती है, तो यहाँ से आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। एकांत रहने की आवश्यकता है आपको। एकांत का मतलब होता है एकाग्रचित होना। जहाँ आप कार्यरत हैं, जो आप कार्य कर रहे हैं, ध्यान वहीं पे होना चाहिए। कार्य हम कोई और कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, तो वहाँ से आपका काम खराब हो सकता है। और दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, हम सोचते हैं कई बार कि नहीं, इसमें हमें इतनी इनकम नहीं हो पा रही, हम साइड से कोई साइड बिजनेस या साइड जॉब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें गड़बड़ा जाएगा। जो आप करते आ रहे हैं कई वर्षों से, उसमें आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल पाएगा, हो सकता है वहां से आपको लॉस हो जाए। उस चीज से बचने की आवश्यकता है। इसीलिए एकांत रहने की, जो आप कार्य कर रहे हैं एकाग्रचित से करिए और उसी कार्य को करिए, उसी में ही आपको लाभ मिले। भाग्य स्थान की बात करते हैं। आपके भाग्येश शुक्र आपके लाभ भाव में बैठा है। अध्यात्म चिंतन में थोड़ा सा कमी आएगी, क्योंकि यहाँ का स्वामी शुक्र है और शुक्र आपको लग्जरी चिंतन में हावी रहेगा। आपके ऊपर जो लग्जरी आप पे हावी रहेगी, आपकी इच्छाएं अनंत हो जाएगी और उस तरफ आपका ध्यान जाएगा। अध्यात्म में थोड़ा सा रुझान कम रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य के लिए अच्छा माना जाएगा। दशम स्थान की बात करते हैं। जो दशमेश बुध है आपकी द्वादश हाउस में बैठ रखा है। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसमें समय लग सकता है, उसको पूर्ण होने में आपको जी जान लगानी होगी, तभी जाके वह कार्य पूर्ण होगा। नहीं तो पूरा ऐसा योग है कि ना हो। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विलंबता अवश्य नजर आएगी और कड़ी मेहनत के बाद ही आपको फल मिल सकता है। नहीं तो कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, नौकरी पेशा में, वहाँ पे आपको इस महीने इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला बुध के द्वारा। बात करते हैं आपके और पिता से अपने संबंधों को अच्छा रखें। एकादश भाव की बात करते हैं, लाभ स्थान की, तो यहाँ पे शुक्र महाराज विराजमान है।
लाभ की स्थिति तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन स्थिरता आपको लानी होगी। स्थिरता अगर आपने लाई तो आपकी चारों तरफ लाभ ही। द्वादश हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे शनि क्योंकि द्वादशी सूर्य द्वादशीय हाउस में बैठ रखा है, बुध इनके साथ है, बुध आदित्य योग बन रखा है और यहाँ पे शनि की और राहु गुरु की भी दृष्टि बनी रहेगी। 17 सितंबर तक यहाँ पे सूर्य महाराज रहेंगे। कार्यों में थोड़ा सा उलझनता तो रहेगी, लड़ाई झगड़े से आप बचें। आईटी फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सूर्य उपासना आपको करनी चाहिए। तो ये रहा आपके लिए सितंबर का महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।